देवउठनी एकादशी पर यह एक चीज मत खा लेना, वरना माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय करें, इस तरह से पूजा पाठ करें, कुछ ऐसी चीज जरूर खाएं जिससे विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर दौड़ी चली आएंगी। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन पर रही है। इस दिन आप व्रत उपवास के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करें, खास चीजों का भोग लगाएं, खास तरीके से माता तुलसी की पूजा अर्चना करें, तो आपके जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी वहां स्वयं खिंची चली जाती है, और जहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी होंगी, वहां व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली तो आनी ही है। इसलिए आपको भी जान लेना चाहिए कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं, तो आप अगर बेरोजगार है तो आपको रोजगार की प्राप्ति जल्द ही होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, दुख दरिद्रता का अंत होगा। इतना सब कुछ पाने के लिए आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आप देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये एक चमत्कारी उपाय है। आपकी कोई मनोकामना अगर बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्ध होने में बार बार अड़चने आ रही है, तो केसर युक्त दूध से विष्णु भगवान का अभिषेक अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा नया। देवउठनी के दिन आप विष्णु भगवान को तुलसी दल के साथ साथ सफेद रंग की चीजों का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप खीर, बताशे या अन्य सफेद मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की चीज जल्दी आकर्षित करती है, और विष्णु भगवान को जब आप इन चीजों का भोग लगाते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आती है। देवउठनी एकादशी के दिन आप भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, खास करके गन्ने, शकरकंद, सिंघाड़ा, बताशे जैसी चीज आप अपने खाने के लिए भी प्रयोग करें, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाए, संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं और आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर तुलसी की पूजा करें, और तुलसी विवाह की पूजा के बाद सभी सामग्री किसी सुहागन महिला को भेंट कर देना चाहिए। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप को अर्पित करें। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं,
तो आज के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप शालिग्राम और तुलसी का विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद इस हरी इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ निगलने के लिए दे दें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग भी बनने लगेगा। आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभालकर अपनी तिजोरी में अपने पास सुरक्षित रख ले। यदि आप नौकरी में या व्यापार में आमदनी पाना चाहते हैं तो आप भगवान श्री विष्णु भगवान और उनके शालिग्राम रूप को हल्दी का टीका लगाए और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे पे लाल चुनरी बांधे और भगवान श्री विष्णु को एक एकाक्षी नारियल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आप तुलसी की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के साथ लोगों में बांट दें और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह देवी तुलसी जी के साथ करने के समय लाल चुनरी जरूर पहनाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन आप भूल कर भी चावल का सेवन न करें। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी यानी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखे। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद वहां पे सुहागन औरतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। उन औरतों को सुहाग के चिन्ह भेंट करें। सुहाग चिन्ह भेंट करने से आपके जीवन में भी मंगल होता है। आप अगर सौभाग्यवती महिला है तो आपका सौभाग्य अमर होगा और अगर आप कुंवारी है तो आपको शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर से नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर यह एक चीज मत खा लेना वरना माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय करें, इस तरह से पूजा पाठ करें, कुछ ऐसी चीज जरूर खाएं जिससे विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर दौड़ी चली आएंगी। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन पर रही है। इस दिन आप व्रत उपवास के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करें। खास चीजों का भोग लगाएं, खास तरीके से माता तुलसी की पूजा अर्चना करें तो आपके जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी वहां स्वयं खिंची चली जाती है
और जहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी होंगी वहाँ व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली तो आनी ही है। इसलिए आपको भी जान लेना चाहिए कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अगर बेरोजगार है तो आपको रोजगार की प्राप्ति जल्द ही होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, दुख दरिद्रता का अंत होगा। इतना सब कुछ पाने के लिए आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आप देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये एक चमत्कारी उपाय है। आपकी कोई मनोकामना अगर बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्ध होने में बार बार अड़चने आ रही है, तो केसर युक्त दूध से विष्णु भगवान का अभिषेक अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा नया। देवउठनी के दिन आप विष्णु भगवान को तुलसी दल के साथ साथ सफेद रंग की चीजों का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप खीर बताशे या अन्य सफेद मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की चीज जल्दी आकर्षित करती है। और विष्णु भगवान को जब आप इन चीजों का भोग लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आती है। देवउठनी एकादशी के दिन आप भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, खास करके गन्ने, शकरकंद, सिंघारा, बताशे जैसी चीज आप अपने खाने के लिए भी प्रयोग करें तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाए, संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं और आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर तुलसी की पूजा करें और तुलसी विवाह की पूजा के बाद सभी सामग्री किसी सुहागन महिला को भेंट कर देना चाहिए। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप को अर्पित करें। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप शालिग्राम और तुलसी का विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद इस हरी इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ निगलने के लिए दे दें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग भी बनने लगेगा। आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभालकर अपनी तिजोरी में अपने पास सुरक्षित रख ले। यदि आप नौकरी में या व्यापार में आमदनी पाना चाहते हैं तो आप भगवान श्री विष्णु भगवान
और उनके शालिग्राम रूप को हल्दी का टीका लगाए और तुलसी दल से उनकी पूजा करे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे पे लाल चुनरी बांधे और भगवान श्री विष्णु को एक एकाक्षी नारियल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आप तुलसी की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के साथ लोगों में बांट दें और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह देवी तुलसी जी के साथ करने के समय लाल चुनरी जरूर पहनाए, तुलसी के नीचे दीपक जलाए। इस दिन आप भूल कर भी चावल का सेवन न करें। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी यानी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखे। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद वहां पे सुहागन औरतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। उन औरतों को सुहाग के चिन्ह भेंट करें। सुहाग चिन्ह भेंट करने से आपके जीवन में भी मंगल होता है। आप अगर सौभाग्यवती महिला है तो आपका सौभाग्य अमर होगा और अगर आप कुंवारी है तो आपको शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर से नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर यह एक चीज मत खा लेना वरना माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय करें, इस तरह से पूजा पाठ करें, कुछ ऐसी चीज जरूर खाएं जिससे विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर दौड़ी चली आएंगी। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन पर रही है। इस दिन आप व्रत उपवास के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करें। खास चीजों का भोग लगाएं, खास तरीके से माता तुलसी की पूजा अर्चना करें तो आपके जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी वहां स्वयं खिंची चली जाती है और जहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी होंगी वहां व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली तो आनी ही है। इसलिए आपको भी जान लेना चाहिए कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अगर बेरोजगार है तो आपको रोजगार की प्राप्ति जल्द ही होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, दुख दरिद्रता का अंत होगा। इतना सब कुछ पाने के लिए आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आप देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
ये एक चमत्कारी उपाय है। आपकी कोई मनोकामना अगर बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्ध होने में बार बार अड़चने आ रही है, तो केसर युक्त दूध से विष्णु भगवान का अभिषेक अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा नया। देवउठनी के दिन आप विष्णु भगवान को तुलसी दल के साथ साथ सफेद रंग की चीजों का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप खीर, बताशे या अन्य सफेद मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीज जल्दी आकर्षित करती है। और विष्णु भगवान को जब आप इन चीजों का भोग लगाते हैं, तो मां लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आती है। देवउठनी एकादशी के दिन आप भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। खास करके गन्ने, शकरकंद, सिंघारा, बताशे जैसी चीज आप अपने खाने के लिए भी प्रयोग करें, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाए। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं और आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर तुलसी की पूजा करें। और तुलसी विवाह की पूजा के बाद सभी सामग्री किसी सुहागन महिला को भेंट कर देना चाहिए। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप को अर्पित करें। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप शालिग्राम और तुलसी का विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद इस हरी इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ निगलने के लिए दे दें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग भी बनने लगेगा। आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए, तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभालकर अपनी तिजोरी में अपने पास सुरक्षित रख ले। यदि आप नौकरी में या व्यापार में आमदनी पाना चाहते हैं, तो आप भगवान श्री विष्णु भगवान और उनके शालिग्राम रूप को हल्दी का टीका लगाए और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो तुलसी के पौधे पे लाल चुनरी बांधे और भगवान श्री विष्णु को एक एकाक्षी नारियल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं, तो इस दिन आप तुलसी की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के साथ लोगों में बांट दें और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह देवी तुलसी जी के साथ करने के समय लाल
चुनरी जरूर पहनाए, तुलसी के नीचे दीपक जलाए। इस दिन आप भूल कर भी चावल का सेवन न करें। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी यानी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखे, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद वहां पे सुहागन औरतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। उन औरतों को सुहाग के चिन्ह भेंट करें। सुहाग चिन्ह भेंट करने से आपके जीवन में भी मंगल होता है। आप अगर सौभाग्यवती महिला है तो आपका सौभाग्य अमर होगा, और अगर आप कुंवारी है तो आपको शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर से नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर यह एक चीज मत खा लेना, वरना माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय करें, इस तरह से पूजा पाठ करें, कुछ ऐसी चीज जरूर खाएं जिससे विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर दौड़ी चली आएंगी। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन पर रही है। इस दिन आप व्रत उपवास के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करें। खास चीजों का भोग लगाएं, खास तरीके से माता तुलसी की पूजा अर्चना करें, तो आपके जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी वहां स्वयं खिंची चली जाती है, और जहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी होंगी वहां व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली तो आनी ही है। इसलिए आपको भी जान लेना चाहिए कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अगर बेरोजगार है तो आपको रोजगार की प्राप्ति जल्द ही होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, दुख दरिद्रता का अंत होगा। इतना सब कुछ पाने के लिए आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आप देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये एक चमत्कारी उपाय है। आपकी कोई मनोकामना अगर बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्ध होने में बार बार अड़चने आ रही है, तो केसर युक्त दूध से विष्णु भगवान का अभिषेक अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा नया। देवउठनी के दिन आप विष्णु भगवान को तुलसी दल के साथ साथ सफेद रंग की चीजों का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप खीर, बताशे या अन्य सफेद मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की चीज जल्दी आकर्षित करती है, और विष्णु भगवान को जब आप इन चीजों का भोग लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आती है। देवउठनी एकादशी के दिन आप भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। खास करके गन्ने, शकरकंद, सिंघाड़ा, बताशे
जैसी चीज आप अपने खाने के लिए भी प्रयोग करें, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाए, संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं और आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर तुलसी की पूजा करें और तुलसी विवाह की पूजा के बाद सभी सामग्री किसी सुहागन महिला को भेंट कर देना चाहिए। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप को अर्पित करें। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन आप शालिग्राम और तुलसी का विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद इस हरी इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ निगलने के लिए दे दें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के जीवन में चल रही तमाम परेशानियां और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग भी बनने लगेगा। आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभालकर अपनी तिजोरी में अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आप नौकरी में या व्यापार में आमदनी पाना चाहते हैं, तो आप भगवान श्री विष्णु भगवान और उनके शालिग्राम रूप को हल्दी का टीका लगाए और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो तुलसी के पौधे पे लाल चुनरी बांधे और भगवान श्री विष्णु को एक एकाक्षी नारियल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं, तो इस दिन आप तुलसी की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के साथ लोगों में बांट दें और वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह देवी तुलसी जी के साथ करने के समय लाल चुनरी जरूर पहनाए, तुलसी के नीचे दीपक जलाए। इस दिन आप भूल कर भी चावल का सेवन न करें। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी यानी एकादशी के दिन अपने मन को शांत रखे। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद वहां पे सुहागन औरतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। उन औरतों को सुहाग के चिन्ह भेंट करें। सुहाग चिन्ह भेंट करने से आपके जीवन में भी मंगल होता है। आप अगर सौभाग्यवती महिला है, तो आपका सौभाग्य अमर होगा और अगर आप कुंवारी है, तो आपको शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर से नेगेटिव एनर्जी का अंत होगा और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी
रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर यह एक चीज मत खा लेना वरना माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।